नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे बातचीत करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में वेन्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस बिजनेस में सक्सेस के लिए, डायमंड बनने के लिए, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए वेन्यू चलाना बहुत जरूरी होता है। वेन्यू क्या है? वेन्यू बिजनेस का वो हिस्सा है जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्पेस पे लोगों को इनवाइट किया जाता है और इनवाइट करने के बाद वहां पर प्रेजेंटेशन होता है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है। प्लान प्रेजेंटेशन में वो सभी एक्सपर्ट के द्वारा प्लान होता है जिसमें उस वेन्यू में आने वाले सभी लोगों को समुचित तरीके से प्लान की जानकारी हो। और एक व्यक्ति जिसका ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज्यादा बिजनेस के बारे में नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति भी अपने गेस्ट को बुला करके उस प्लान का फायदा ले सकता है। ये प्लान प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे होता है जहां पे टाइम पे पूरी तरह से क्लियर होता है। और ऐसे वेन्यू को स्टार्ट करने के लिए, इसके महत्व को देखते हुए, जो भी एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर जब भी इस बिजनेस में जुड़ता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो वेन्यू को एस्टेब्लिश करे। जिन लोगों ने वेन्यू को एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, ऐसे लोग कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम वेन्यू पे काम जरूर करें। और जब भी हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, इस बिजनेस में तत्कालिक तौर पे कुछ ही टीम बनने के बाद, 15-20 की टीम बनने के बाद मैंने वेन्यू स्टार्ट करने का फैसला लिया। और वेन्यू पे पहली बार करीब 8 लोग हमारे वेन्यू पे आए थे। 8 लोगों के आने के बावजूद भी मैंने कभी वेन्यू को क्लोज नहीं किया। 8 आए, फिर 10 भी आए, फिर 15 भी आए, फिर 50 भी आए, फिर 100 भी आए, 200 भी आए, और इस तरीके से श्रृंखला बढ़ती चली गई। और इसका फायदा ये हुआ कि लगातार बिजनेस में ग्रोथ हुआ। और हर संडे और फ्राइडे को, संडे को प्रेजेंटेशन होता है और फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है एसोसिएट्स के लिए। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पल होता है जिसमें हम बिजनेस की बारीकियों को अपने एसोसिएट को बताते हैं। और जब भी कोई डायरेक्ट सेलर इस बिजनेस का हिस्सा बनता है, जब भी कोई व्यक्ति एक डायरेक्ट सेलर बनता है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो बिजनेस की बारीकियों को समझे। इसके लिए कोई एक स्पेस चाहिए, उसे सीखने का कोई एक जगह चाहिए। जिन भी डायरेक्ट सेलर के द्वारा किसी भी नए शहर में बिजनेस शुरू किया जाता है और अगर वहां पर उन्होंने वेन्यू स्टार्ट नहीं किया तो बहुत लंबे समय तक बिजनेस नहीं चल पाता। और एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा वैक्यूम वहां पे क्रिएट होता है कि जिसके वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बिजनेस का बिल्डअप नहीं हो पाता। मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया है, सालों तक मेहनत किया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक मेहनत किया है, लेकिन चूंकि उन्होंने वेन्यू एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, 1 to 1 काम करते रहे, जिसका खामियाजा रहा कि उनकी मेहनत कभी रंग नहीं ला पाई। और वो कल भी अकेले थे और वो आज भी अकेले हैं। और जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में आते ही 10, 20, 30 की टीम होते ही हमें कोई एक स्पेसिफिक जगह ढूंढना चाहिए जो अपने रीजनेबल हो, जहां पर हम लोगों को इकट्ठा कर सकें, जहां पे लोगों को हम प्लान दिखा सकें, जहां पर हम हफ्ते में एक बार उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। ये प्रक्रिया अगर कंटिन्यू चलेगी तो ही हम आगे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में हमें जब भी सक्सेस के लिए हम लड़ाई लड़ें, जब हम सक्सेस चाहते हैं, अगर हमें ध्यान देना चाहिए क्या मैं वेन्यू ऑपरेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं।
अगर हम वेन्यू ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें बड़ी सक्सेस, ज्यादा पैसा, बड़ा चेक कभी नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने घिस घिस के बिजनेस को किया और उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली वेन्यू चलाने के लिए, जिसके वजह से न वो मजबूत हो पाए न ही उनकी टीम मजबूत हो पाई। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें वेन्यू पे फोकस करना चाहिए, और वेन्यू ही एक ऐसा मंदिर है जहां से हम डायमंड भी बन सकते हैं, अपने परिवार का इतिहास भी लिख सकते हैं और क्राउन एम्बेसडर भी बन सकते हैं। अभी भी मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी ना कभी वेन्यू स्टार्ट किया और एक बड़े मुकाम पे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने वेन्यू स्टार्ट किया लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने वेन्यू को क्लोज कर दिया। एक बार, दो बार, 3 हफ्ते में उन्होंने क्लोज कर दिया। ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, वेन्यू को स्टार्ट करने के बाद वो कभी क्लोज नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, उसकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, कई शहरों में बढ़नी चाहिए। और हर एक डायरेक्ट सेलर को जिंदगी में एक बार कोई न कोई आइडियल वेन्यू जरूर चलाना चाहिए। अगर आपने एक आइडियल वेन्यू नहीं चलाया, एक आइडियल वेन्यू को एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, तो आप कभी भी ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आपके ग्रुप में कभी ऐसा एग्जाम्पल सेट हो पाएगा। तो इसके वजह से पूरा ग्रुप बिखरता चला जाएगा, कभी संगठित नहीं हो पाएगा, और आप कोई बड़ा इवेंट भी नहीं करा पाएंगे और बड़ा चेक भी नहीं बना पाएंगे, टारगेट्स भी नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट सेलर को जिंदगी में हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेन्यू की संख्या क्या है, आपके कितने वेन्यूज ऑपरेट हो रहे हैं, और अगर जो वेन्यूज है उसकी क्वालिटी क्या है, वेन्यू का ऑपरेशनल पोजीशन क्या है, क्या वेन्यू में लोग आते हैं, क्या वेन्यू में लोग अच्छे से आते हैं, क्या वेन्यू में प्रॉपर तरीके से प्लान होता है, क्या वेन्यू में प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होता है, क्या वेन्यू में प्रॉपर तरीके से सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। और अगर ऐसा है तब तो आपका वेन्यू ऑपरेशनल होगा, अच्छे से चलेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए। इस सब्जेक्ट पर वेन्यू को लेकर के मैं एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो इस बिजनेस में वेन्यू ही ऐसा है जो आपको सक्सेस तक लेकर के जाएगा। वेन्यू को लेकर के मैं एक सीरीज वीडियो बनाने वाला हूं। इसके बाद लगातार मैं वेन्यू पे, इस वेन्यू को कैसे डेवलप करें, वेन्यू कैसे आगे बढ़ाएं, वेन्यू पे ज्यादा सेल कैसे निकालें, वेन्यू से रिलेटेड सभी मुद्दों पे मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताने वाला हूं। एक शुरुआत थी वेन्यू को लेकर के, आने वाले वीडियोज में मैं आपको इसकी बारीकियों पे बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग पे टॉप मुकाम पे जा सकते हैं। लेकिन वेन्यू से रिलेटेड सभी वीडियोज को जब आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ही आपको इसका फायदा मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।